बात करें अमित के पारिवारिक पृष्ठभूमि की तो पिता जिनका नाम आर्ची और माता बीजी मारिस, दोनों का काम ब्याज पर पैसे देना। जब कोई ब्याज की पैसे या फिर यूं कहें कि जो सूद होता है ब्याज समय से नहीं लौटा पाता तो उनकी जो भी संपत्ति रहती उसको हथियार लेते, उनके साथ मारपीट करते, उनके साथ बदसलूकी करते। ये एक भाई और एक बहन, बहन का नाम प्रियंका जॉर्ज, जो कि दोनों भाई बहन शुरू से ही बचपन से ही घर में होते इस अपराध की घटनाओं को देखते। जिसके बाद जैसे जैसे अमित जोश बड़ा हुआ उसके भी मन में अपराध की ही प्रवृत्ति का इजाद हुआ, वो पूरी तरीके से अपराधी बन गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ अपराध की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। भिलाई स्टील प्लांट, जिसको हम बीएसपी के नाम से जानते हैं, ये करीब करीब 30 से 35 मकानों पर वहाँ पे कब्जा कर लिया था और उन सभी मकानों को किराए पर दे के जो भी कह सकते हैं कि महीने का किराया आता उसको अपने पास रखता। और भी तमाम रंगदारी वसूली का काम इसका चल रहा था। इसी बीच जब बहन बड़ी होती है तो उसकी भी शादी एक अपराधी जिसका नाम लक्की जॉर्ज उससे कर देता। जीजा और साला दोनों मिलकर पूरे शहर में अपराध की घटनाओं को अंजाम देने की जो उनकी रफ्तार थी वो उसको और तेज़ कर देते। इसी बीच जून महीने में 25 जून की रात की बात है जब 3 दोस्त जिनका नाम रणदीप सिंह, सुनील यादव और आदित्य सिंह, तीनों टहलते हैं, मतलब घूमने निकलते हैं बाइक से रात में करीब 1 से 2 बजे के आसपास। जब ये अमित जोश, जिस दिन उसकी कह सकते हैं कि उसी दिन उसकी एनिवर्सरी रहती है, वो अपने दोस्त के साथ ये भी वहीं पहुंचता है और अचानक से इन दोनों का, या फिर यूं कहें कि इन तीनों दोस्तों का और इन दोनों का आमना सामना होता है, जहां पे किसी बात को लेकर कह सकते हैं कि विवाद शुरू हो जाता है। जिसके बाद यहाँ न देखता था और इन तीनों दोस्तों पर, जिनका नाम रणदीप सिंह, आदित्य सिंह और सुनील यादव है, उनके ऊपर फायर कर देता। जिसके बाद 2 की स्थिति नाजुक हो जाती और फिर दोनों को ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता। जिसके बाद पुलिस नाकाबंदी तेज़ करती और इन अमित जोश की और उसके दोस्त की तलाश तेज़ कर देती। जिसके बाद पुलिस इनको इनामी बदमाश घोषित कर देती। धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसके बाद जून महीने के बाद जुलाई में ही बीएसपी के जितने भी मकानों पर ये कब्जा किया था, जुलाई महीने में पुलिस के द्वारा उन सभी मकानों को किराएदारों को खाली कराया जाता और जो करीब करीब 30 से 35 मकान इसके कब्जे में थे। इसकी बहन का भी एक आलीशान मकान वो भी कब्जा किया हुआ था। जब इसका स्वयं का मकान को तोड़ा जा रहा था तो इसके घर में खूब अधिक टेडी बियर निकले। जब टेडी बियर निकले तो पूछा गया तो माँ ने बताया कि शुरू से ही अमित जोश को, हमारे बेटे को टेडी का शौक़ था। वो कहीं भी जाता तो अपने साथ टेडी बियर साथ लेकर आता। धीरे धीरे इसके जराइम की दुनिया का अंत होना जो उनके बाद से ही शुरू हो गया था और पुलिस लगातार इसकी तलाश तेज कर दी थी। इसी बीच जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जयंती स्टेडियम के पास जब पुलिस से इसका आमना सामना होता है तो पुलिस इसको फिर मार गिराती है। तमाम कह सकते हैं कि आपराधिक घटनाओं को ये अंजाम दिया। 14 साल की उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और फिर उसका अंत क्या हुआ आप सभी के सामने है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराध करने वाला बदमाश हो, गुंडा हो, मवाली हो, कभी न कभी वो पुलिस के हत्थे तो चढ़ता है और कभी न कभी उसके जराइम की दुनिया का अंत होता है। कल यही हुआ अमित जोश के साथ भी। कल उसके भी जराइम की दुनिया का अंत हो गया। इस तरीके से दुर्ग में ये चौथा एनकाउंटर हुआ और इससे कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर हुआ है उससे जो लगातार छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बदमाशों के मन में एक खौफ आएगा कि हो ना हो, आज इसका हुआ है तो कल मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की फिराक में गृह मंत्री लग चुके हैं और उनका सख्त निर्देश है कि जो भी अपराधी हैं उनके साथ कोई भी विनम्रता नहीं, उनके साथ कड़े से कड़े कानून के साथ, कड़े से कड़े लहजे के साथ उनसे निपटा जाए और जो अपराधी हैं वो या तो सुधर जाएं या फिर सलाखों के भीतर रहें। और अगर उसके बाद भी
ये मनमानी करते हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनका एनकाउंटर होना तय है। अमित जोश का एनकाउंटर कहीं ना कहीं राज्य के लिए एक संकेत है, अपराधियों के लिए, बदमाशों के लिए, कि आज अमित जोश का हुआ है तो कल तुम्हारा भी हो सकता है। वोकल टीवी की टीम लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होती है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।